चाणक्य कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं प्रशांत कुमार केमिस्ट्री टीचर आपको पुनः समन्वय यौगिक के चैप्टर पर ले चलता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं समन्वय यौगिक के आगे की ओर अध्ययन करते हैं। हम लोग पिछले क्लासों में कुछ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सीखे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए, एक दो क्वेश्चन किए। उसमें आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया गया और वीक लिगेंड से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए गए। अब आइए उसके बाद कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड और हम लोग आइए करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है NiCO4, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना। NiCO4 इसका प्रसंकरण निकालना है। तो सबसे पहले प्रसंकरण निकालने में हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो इसका x मानेंगे, CO 4 है, CO न्यूट्रल लेंगे से 0 आएगा, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 लेंगे। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 0। मतलब कि निकेल पे चार्ज कितना है आपका, 0 चार्ज है। मतलब निकेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है, मतलब इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकालेंगे निकेल से। निकेल से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। यहाँ लड़कन गलती क्या करता है कि ट्रिक लगाने लगता है कि 28 में से 2 गया, सॉरी 28 में 0 गया 28 और 28 में 18 गया 3D 10। तो ये कॉन्सेप्ट ना लगाकर आप सिंपल इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है तो कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट ट्रिक नहीं लगाइएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना आएगा, 8 आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं होने वाला है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, ये चूंकि आर्गन 18 2 2 4 6 10 2 12 6 18, ये तो कैसा गैस है, अक्रिय गैस है, आर्गन। तो ये तो मरा हुआ पार्ट है, आर्गन है। आर्गन तो कोई काम का होता ही नहीं है, ये आर्गन है। और 4s2 और 3d क्या है, 8 है। इस आर्गन को आप भूल भी सकते हैं क्योंकि मरा हुआ गैस है, कोई काम के नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं 4s2 3d 8। अब आइए इसको हम फिल करते हैं। सबसे पहले इसका समन्वय संख्या देख लीजिए कितना है। तो आपका CO कितना है, 4 तो है और CO मोनोडेटेड लिगेंड है, इसलिए 1 से गुना होगा और समन्वय संख्या कितना आ गया, 4। तो 4 तो एरो आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। अब आइए इसको हम कैसे आगे की ओर बढ़ाते हैं उसको देखिए। आपको बताया गया था कि सबसे पहले यहाँ पर 3D लिखना है, D में 5 खाना 3D, उसके बाद 4s लिखना है, उसके बाद 4p लिखना है और आवश्यकता पड़ेगा तो 4d लिखना है। चलिए D में कितने, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 4s है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आप क्या कर दिए, फिल कर दिए। अब आपको ध्यान देना है, बताया गया था कि CO और CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में आपको क्या कराना पड़ता है, पेयरिंग, जोड़ा लगाना पड़ता है। तो आपको दिख रहा है कि CO है, यहाँ CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपको जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कराएंगे, पेयरिंग कराएंगे। तो आइए पेयरिंग कराते हैं। आफ्टर पेयरिंग मतलब कि जोड़ा लगाने पर, आफ्टर पेयरिंग जोड़ा लगाते हैं। तो जोड़ा लगाने में ध्यान रखें, देखिए इसको, ये इलेक्ट्रॉन, ये तो 8 है तो 4 जोड़ा लग जाएगा। अब ये जोड़ा यहाँ चला गया जाएगा। अब ये जोड़ा लगाना का अर्थ है कि इस इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन को इधर दबाना, इधर की ओर लाना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये तो गैप खाली हो जाएगा। तो ये दोनों कहाँ चलाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों कहाँ चलाया, यहाँ। ये क्या होगा, पूरी तरह खाली हो जाएगा, पूरी तरह क्या हो जाएगा जी, खाली हो जाएगा। और ये बच गया 4p। यहाँ जोड़ा लगाने का तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कराना, तो यहाँ पूरी खाली जगह, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चलाएगा, इधर आ जाएगा। तो आपका चार्ट एरो है तो यहाँ पूरी तरह खाली, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, प्रसंकरण आपका हो जाएगा sp3। या अनुचुंबकीय होगा, प्रति चुंबकीय तो आपके पास अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए प्रति चुंबकीय या डायामैग्नेटिक गुण का होगा। इसका म्यू वैल्यू 0 होगा क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ही नहीं। इस केस में अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं, म्यू वैल्यू 0 होगा। यह कलर रंगीन होगा क्योंकि आपका 3D 8 है, रंगीन होगा, ठीक है। उसके बाद इसका
इसका स्ट्रक्चर का नाम आपका sp3 प्रसंकरण आया है तो चतुष्फलकीय होगा, या इसको इंग्लिश में टेट्राहेड्रल भी बोला जाता है। स्ट्रक्चर बनाने की जब बात आएगी तो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय कुछ इस टाइप का होता है, आपको बताया गया था। तो निकेल केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु सेंटर में रहेगा, कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऐसे इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखा सकते हैं। यही इसका क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार यहाँ लड़कन गलती कर देता है, मिसिंग हो जाता है कि ये जोड़ा नहीं लगाता है कि और अकेला इलेक्ट्रॉन देख लेता और रंग आपको म्यू वैल्यू बता देता और अनुचुंबकीय बता देता और स्ट्रक्चर में गड़बड़ आता है। तो ध्यान दीजिएगा, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका आंसर पेयरिंग हुआ, जोड़ा लगाया, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं होगा, अतः यह प्रतिचुंबकीय होगा और प्रतिचुंबकीय अकेला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो म्यू का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आप पूरी तरह क्वेश्चन पर कमांड कर सके, सीख सके, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ताकि आपको बनाने आ जाए। तो आइए इसका हमको प्रश्नकरण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसको देखिए। सबसे पहले आपको बताया गया कि आप इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे x, NH3 6 है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, 0 आएगा। इस पर जो रहता है उसको ले लेते हैं, तो 3 है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +3। इस +3 को इसके सर पर डाल देना है। परमाणु संख्या 27 होता है इसका कोबाल्ट का, 27 में से 3 गया 24, 24 में से 18 गया आएगा 6, तो 3D कितना आ गया 18, 24 में से 3 27 में 3 गया 24, 24 में 18 गया 6, 3D क्या आया 6 आया। इसका समन्वय संख्या देख लीजिए, तो समन्वय संख्या कितना होगा, 6 गो लिगेंड है और NH3 मोनोडेंटेड होता है इसलिए 6 आएगा। 6 ठो एरो आप क्या करेंगे, बना देंगे। अब इसको फिल करने के लिए बताए थे कैसे फिल करना है, मतलब कैसे रखना है। तो सबसे पहले 3D लिखना है, उसके बाद 4A से लिखना है, उसके बाद 4P लिखना है। आवश्यकता पड़ेगा तो 4D लिखेंगे हम लोग। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना, 1 2 3 4 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन क्या किए, डाल दिए। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, देखना होगा क्या NH3 स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है कि वीक। कहीं कहीं स्ट्रॉन्ग, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग भी काम कर सकता है, वीक भी। बताया था कि NH3 आपका दोनों केस में काम करता है, स्ट्रॉन्ग भी कर सकता है और वीक भी। तो आपको कंडीशन बताया गया था कि कब स्ट्रॉन्ग काम करता है और कब वीक। तो आपको बताया था कोबाल्ट 3 पर लिखवाया गया था, पॉइंट नंबर 3 में कोबाल्ट 3 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर NH3 स्ट्रॉन्ग काम करता है और कोबाल्ट पर ऑक्सीकरण संख्या 3 आया है और समन्वय संख्या 6 आया है, अतः यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करने के कारण इसमें जोड़ा लगेगा, पेयरिंग कराएंगे। आफ्टर पेयरिंग जोड़ा लगाएंगे जी। अगर यहाँ कोबाल्ट न होकर के अगर सपोज किया जाए यहाँ पर आयरन हो जाता तो वो कंडीशन तो होता नहीं। कोई कंडीशन बताता है कोबाल्ट 3 प्लस और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कोबाल्ट 3 प्लस अगर यहाँ कोबाल्ट न हो के Fe आ जाता तो आपका NH3 वीक काम करता और पेयरिंग नहीं कराते। लेकिन यहाँ जो कोबाल्ट था तो पेयरिंग करवाना पड़ेगा, तो पेयरिंग करवाएंगे। बात समझ में आ रही होगी कि समन्वय संख्या 6 होने और कोबाल्ट पर 3 प्लस होने के कंडीशन में ही NH3 स्ट्रॉन्ग काम करता है। ये नहीं कि यहाँ पर कोई दूसरा तत्व होगा तो स्ट्रॉन्ग काम करेगा, नहीं। यहाँ पर अगर फेरस हो जाता तो यहाँ पर NH3 वीक काम करने लगता और पेयरिंग नहीं कराते हम लोग। लेकिन कोबाल्ट 3 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको पॉइंट बताया गया था कि इस कंडीशन में NH3 स्ट्रॉन्ग काम करता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग काम करेगा और पेयरिंग कराएंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो 6 का जोड़ा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3D हो गया, 4S हो गया, ये 4P हो गया, 4 6 एरो डालना है जी। तो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D में 2 गो, S में 1 गो और P में 3 गो। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर DSP D2sp3 प्रश्न।
तो इसका कुछ प्रसंकरण आ जाएगा D2sp3 हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, तो आपके पास अकेला इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये प्रतिचुंबकीय होगा, इंग्लिश में डाया मैग्नेटिक नेचर का होगा। इसका म्यू वैल्यू चुंबकीय गुण कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं। और ये रंगीन होगा कि रंगीन, तो D6 आया है, इसीलिए ये क्या होगा, रंगीन होगा। और आकृति का नाम क्या होगा, D2sp3। यहाँ इनर डी ऑर्बिटल का कौन लगा हुआ है, कौन सा डी ऑर्बिटल है, इनर डी ऑर्बिटल। और इसका आकृति हो जाएगा अष्टफलकीय, अष्टफलकीय इसका आकृति होगा। अगर स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। अष्टफलकीय आकृति कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, बताया गया था आकृति बनाने के लिए। अष्टफलकीय का आकृति कुछ इस तरह का होता है, बीच में सेंट्रल मेटल एटम डलाएगा कोबाल्ट और NH3, यहाँ NH3, यहाँ भी NH3, यही है, इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा +3। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इसको दिखाएंगे, उपसहसंयोजक बंधन से इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। तो कैसे इसका प्रसंकरण निकला आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं प्रसंकरण से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम है तुम्हारे लिए, मेहनत करना पड़ेगी, फील्ड कोई भी चुन लो। एक बेसिक जो पहला रूल होता है ना, वो है हार्ड वर्क। हो सकता तुम में टैलेंट ना हो, लेकिन अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो साला हुनर खुद पैदा कर लोगे। मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऑक्सीकरण से निकालेंगे, x मानेंगे, NH3 4 है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड से 0 चार्ज, +2, तो x +2 आया। ऑक्सीकरण संख्या +2 कॉपर पर डाल देंगे, कॉपर का परमाणु संख्या 29 में 2 गया 27, और 27 में से 18 गया, क्या आ जाएगा 9, 3D9 आएगा। ये आ गया 3D के बाद बताए थे 4S, और उसके बाद बताए थे 4P। समन्वय संख्या इसका सोचा जाए तो लिगेंड 4 गो है, NH3 और NH3 मोनोडेंटेड होता है, इसलिए 4 होगा। तो 4 एरो बना लीजिए आप अच्छे से, 4 एरो बना लेंगे। और इसमें डाले 9 इलेक्ट्रॉन फिल करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। अब यहाँ पॉइंट ध्यान रखिएगा, अब बताए थे कि कॉपर पर 2+ हो, पॉइंट नंबर 3 में बताया गया था कॉपर पर +2 हो और समन्वय संख्या 4 हो, तो उस कंडीशन में NH3 स्ट्रॉन्ग काम करता है। कॉपर पर +2 चार्ज हो और NH3 समन्वय संख्या 4 हो, तब NH3 स्ट्रॉन्ग काम करता है, इसलिए यहाँ पर NH3 स्ट्रॉन्ग काम करेगा। और स्ट्रॉन्ग केस में पेयरिंग करवाते हैं, जोड़ा लगाते हैं। अब तो यहाँ लफड़ा जोड़ा लगाना होता है, इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करना। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है नहीं कि इसमें ही आएगा, अब इसको बलजोड़ी आप जोड़ा लगा रहे हैं कि इधर आओ, इधर इसको कर रहे खींच रहे हैं। तो जैसे एक मछली को आप कस के चापते हैं तो वो छटक के बाहर भाग जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है थोड़ा, कि अगर इसको आप बलजोड़ी खींच रहे हैं, जोड़ा तो लगना नहीं चाहेगा, लेकिन इसका NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि कॉपर 2+, समन्वय संख्या 4 है। इस केस में तो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसको खींचिएगा बलजोड़ी, जोड़ा लगाने के लिए करिएगा, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है, फान जाता है और फान करके चला जाता है यहाँ पर, और ये क्या आ जाता है, खाली हो जाता है आफ्टर पेयरिंग, जोड़ा लगाने के बाद। तो एक जोड़ा लग गया, ये जोड़ा रहेगा और ये जोड़ा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। 3D4S 4P। तो 4 ठहर डाला, 1 2 3 और 1 4। तो प्रसंकरण क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन D में 1 है, P में S में 1 है और P में 2 है, तो D2sp3। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलत कर देते हैं, बच्चे भी गलत करते हैं, स्टूडेंट भी गलत कर देते हैं।
बहुत लोग यहाँ पर गलत कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ना करा के यहाँ sp3 कर देते हैं, जो गलत है। क्योंकि जोड़ा लगाना है, जिसको पेयरिंग करवाना है, बजोड़ी किया तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है, फान जाता है 4s में, और ये ब्लॉक क्या हो जाता है, खाली जाता है। एरो यहाँ जाएगा, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो A को D में एक, S में एक, P में D2sp3। आप बता दीजिए अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। फिर इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज करता है कि यहाँ देखता है कि सर सब जोड़ा लगा हुआ है तो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन अकेला बचा हुआ है, मतलब इसके पास अकेला इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो अकेला इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो प्रतिचुंबकीय नहीं होगा, अनुचुंबकीय होगा। इसलिए ऐसा गुण का होगा, अनुचुंबकीय होगा। लड़कन सोच लेता है क्या कि सर यहाँ पर प्रतिचुंबकीय, क्योंकि यहाँ देखता है, वो इस इलेक्ट्रॉन पर ध्यान नहीं दे पाता, जिसका आंसर प्रतिचुंबकीय बता देता है, जो गलत हो जाएगा। अतः अनुचुंबकीय होगा। म्यू का वैल्यू, अकेला इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 के कंडीशन बताया थे 1.732 बोर मैग्नेटॉन होता है। और यह रंगीन होगा कि रंगीन, तो D9 है, यह रंगीन होगा। और आकृति इसका क्या हो जाएगा, D2sp3 में वर्ग तलीय या इंग्लिश में स्क्वायर प्लेनर बताया गया था। तो इसका आकृति क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। अगर बनाना चाहते हैं तो वर्ग तलीय कुछ इस तरह का बनता है, आपको बताए थे इस तरह का आकृति बनता है। तो बीच में कॉपर हो जाएगा, NH3 यही होता है वर्ग तलीय का आकृति। यही आपका आकृति बन जाएगा। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसहसंयोजक बंधन से दिखाएंगे, ठीक है। तो इस यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण छटक फान जाता है। यहाँ पर पेयरिंग करवाने के, बजोड़ी पेयरिंग करवाइएगा, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कि जोड़ा लगेगा, तो आप बजोड़ी करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ का जाता है, शिफ्ट कर जाता है 4p में, और प्रसंकरण हो जाता है DsP2 ना कि sp3 होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में प्रसंकरण निकालना बहुत आसान क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो x मानिएगा, जीन को x मानिएगा 4 है, Na3 पे 0 चार्ज होता है, Cl 2 है, Cl -1 चार्ज होता है, टोटल 0 लीजिएगा तो इसको सोल्व कीजिएगा तो +2 आएगा जी। इसको क्या करेंगे, जिंक के सर पे क्या करेंगे, डाल देंगे। जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है, 30 में से 2 गया 28, 28 में 18 गया, 3D क्या आएगा 10, 3D 10 समन्वय संख्या इसका आपको दिख रहा होगा। NH3 4 है, वो मोनोडेंटेड होता है इसलिए 4 आएगा, 4 है, तो इसको क्या करेंगे आप बना देंगे। अब 3D आपको दिखा, 3D है, 3D 4s, उसके बाद आएगा 4p, 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह भर चुका है, यहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की बात ही नहीं होगी। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि NH3 है वो जिंक में आया है और जिंक के केस में है, और स्ट्रॉन्ग तो तभी काम करता है जब कोबाल्ट हो, कॉपर हो, निकेल, और यहाँ जिंक है तो NH3 तो स्ट्रॉन्ग काम ही नहीं करेगा, तो यहाँ वीक और स्ट्रॉन्ग की बातें नहीं होगी। और ऐसे भी अगर कोई लड़का सोचेगा कि स्ट्रॉन्ग है सर, तो स्ट्रॉन्ग रहता भी तो पेयरिंग कैसे होता, क्योंकि पूरी तरह तो फुल है, 10 के 10 फुल है। इसे यहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे ही बात नहीं, वैसे यहाँ पर वीक का काम कर रहा है, NH3 वीक काम करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तभी काम करता है जब आपका कॉपर हो, निकेल हो और कोबाल्ट। और उसमें पॉइंट बताया गया समन्वय संख्या 4 4 और 6 होना चाहिए, वैसे बताया गया था। तो यहाँ पर वीक का काम कर रहा है, और वीक में पेयरिंग तो होगा नहीं, तो सीधे डायरेक्ट आइएगा, 4 एरो डालना है, 1 2 3 और 1 4। तो प्रसंकरण आप बता सकते हैं sp3 है, यह sp3 है, इसका सब जोड़ा लगा हुआ है तो प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। तीसरा पॉइंट, म्यू का वैल्यू अकेला इलेक्ट्रॉन है नहीं, 0 होगा, D10 आ हुआ है।
D10 है, तो ये रंगहीन है, कलर नहीं होगा, और आकृति का नाम चतुष्फलकीय होगा, चतुष्फलकीय। और इसका आकृति बना भी सकते हैं, आपको बनाने के लिए बताया गया है, जिंक हो जाएगा, इस तरह का आकृति हो जाएगा, चतुष्फलकीय आकृति इस तरह का होता है, यही हो जाएगा आपका आकृति। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन आपको करवाए गए, कुछ 2-4 क्वेश्चन और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको कल करवा दिया जाएगा, और आपको कल ही प्रसंकरण निकालने का शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा कि आप कैसे बिना इतना काम किए हुए आप कैसे ट्रिक के हेल्प से आप हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण निकाल पाइएगा। कलम उठाना भी नहीं पड़ेगा, और आप क्वेश्चन देख करके उसका प्रसंकरण बता सकते हैं कि कितना उसका होने वाला है। ठीक है, अगले क्लास में हम पुनः मिलते हैं। आप को जो भी समस्या हो तो आप प्लीज कमेंट करें, लोगों में शेयर करें, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल लगातार बढ़े, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार देता रहूं। ठीक है, धन्यवाद। अगले क्लास में पुनः हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।